वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर के आगाज की। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अलेक्जेंडर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। मौजूद मेहमान की सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप समेत ज़राअत, तिजारत, सनत और दवासाजी के शोबों में 4 मुफाहिमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा था, जहां वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया था। वफ्द में वज़ीर ख़ारजा के अलावा तवानाई, सनत और मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी हालात, अदल इंसाफ के वज़रा भी शामिल थे, जबकि मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई की भी मुलाकात हुई थी। मोहसिन नकवी ने कहा था कि बेलारूस के सदर का दौरा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बानी पीटीआई की कॉल पर पीटीआई का एहतजाज। पेशावर से निकलने वाले काफिले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। बुशरा बीबी की गाड़ी भी काफिले में शामिल है। अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मुइन रियाज, MPA बशार डोगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज जीशान और सदाकत अब्बासी समेत 400 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात है। एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए और दारुल हुकूमत को जाने वाले ज्यादातर रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। पंजाब और विफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के दौरान कई मकामात पर पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। ढोक, काला खान और फैजाबाद के इलाकों में PTI कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रावलपिंडी पुलिस ने फैजाबाद IGP रोड पर PTI कारकुनों पर लाठीचार्ज किया और 60 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि IJP रोड पर PTI के 100 से 150 कारकुन मौजूद थे, जिन्हें मुंतशिर किया गया। दूसरी जानिब PTI रहनुमाओं का दावा है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अब तक 490 कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 100 लापता हैं। आपको बताएं कि बानी PTI की रिहाई। बैरून मुल्क में भी कई शहरों में PTI का एहतजाज हुआ। लंदन और पेरिस समेत बैरून मुल्क कई शहरों में PTI की जानिब से मुजाहिरा किया गया। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर तहरीक इंसाफ ने तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बानी PTI और बाकी सियासी कैदियों की फौरी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई। लंदन में किए गए एहतजाज में कासिम खान सूरी समेत कई PTI रहनुमाओं ने खिताब भी किया। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में भी बानी PTI और दीगर पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत पार्टी रहनुमा यासिर कदीर, आबिद मलिक, उमर रहमान, चौधरी अफजाल ढल, चौधरी अबरार कियानी, इकराम रांझा, चौधरी सलीम बोड़ा, चौधरी माजिद चीमा, चौधरी अब्दुल रहमान, राजा ताहिर सिदूल, चौधरी गुलजार लंगड़ियाल, शबाना चौधरी और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने पार्टी परचम और बैनर उठा रखे थे। शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद मुजाहिरीन घंटों पाकिस्तानी सिफारत खाने पेरिस के गिर्द शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना देने का ऐलान कर दिया है। पेशावर से काफिले की क़यादत करने वाले वज़ीर आला गंडापुर ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाएंगे। डी चौक पहुँचने की जल्दी नहीं, जब भी मुमकिन हुआ डी चौक पहुँचेंगे और वहाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना देंगे। इस दौरान बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने कारकुनों को कहा कि वो अपनी गाड़ियों में बैठें और वहाँ पहुँचें, हम लेट हो रहे हैं। अपनी अपनी सवारियों में बैठें ताकि हम तेज पहुंचे। बानी PTI को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। यहाँ आपको अपडेट करें। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मतमली बताते हुए कहा कि हमारी मंजिल डी चौक है। डी चौक पहुंचकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना था कि नालायक हुकूमत ने पाकिस्तान बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब कर दिया। पंजाब हुकूमत बंद रास्ते खोल दे तो पता चल जाएगा कि पंजाब से कितने लोग निकलते हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा कि डी चौक पहुंचकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे
حکومت کی گردن کا سریہ نکلنے تک دھرنا جاری رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی مقدمات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی کو بھی انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو بھی پاکستان کے مفادات اور ترجیحات سے کھیلنے نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھک ہوئی جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان کے معاشی حالات الحمدللہ دن بدن بہترین ہو رہے ہیں، ہمیں سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے، جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کو حل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سیاست کے بجائے پاکستان کو ترجیح دے۔ پی ٹی آئی احتجاج کی کال اس وقت دیتی ہے جب اہم بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہوں۔ پی ٹی آئی نے چینی وزیر اعظم کے دورے اور شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر بھی احتجاج کی کال دی۔ بیلاروس کے وفد کی آمد پر بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بین الاقوامی شخصیات کی پاکستان آمد پر ہی کیوں احتجاج کرتی ہے؟ یہ سیاسی احتجاج ہے یا ملک کے عزت و وقار کے خلاف سوچی سمجھی سازش اور کھیل؟ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاست کے بجائے پاکستان کو ترجیح دے۔ پی ٹی آئی احتجاج کی کال اس وقت دیتی ہے جب اہم بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہوں۔ پی ٹی آئی نے چینی وزیر اعظم کے دورے اور شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر بھی احتجاج کی کال دی۔ بیلاروس کے وفد کی آمد پر بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی۔ خدارا پاکستان کو اپنی گھٹیا سیاست پر فوقیت دیں۔ دوسری جانب سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فرنچائز پی ٹی آئی کا دیوالیہ ہو گیا، آدھا انقلاب سے پہلے گرفتار ہو گیا، آدھا بھاگ گیا۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے پنجاب اور لاہور کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج عوام نے مسترد کر دیا، کہا تھا گھر کا معاملہ گھر میں ہی طے کر لیں۔ پنجاب کے عوام پاکستان اور پنجاب کی ترقی کے ساتھ ہیں۔ بشرا بی بی اور علیمہ باجی دونوں غائب ہیں، جلد علی امین گنڈاپور کے غائب ہونے کی خبر آئے گی۔ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ فتنہ جیل میں بند ہے، پہلے ملک لوٹنے پر تھا، اب فساد پھیلانے پر، اب انقلاب کا تماشا بند ہوگا، لیکن ہیں یہ بڑے بے شرم، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری کا کہنا ہے کہ احتجاج کے لیے پنجاب میں لوگ باہر نہیں نکلے، پورے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 80 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا، اس سے بڑی بے عزتی کی بات اور کیا ہوگی؟ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کے ہمراہ جتھے احتجاج میں شریک ہیں۔ پنجاب کے عوام نے فساد اور انتشار مارچ کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پی ٹی آئی پر ایک بار پھر برس پڑی، کہا احتجاج کے لیے پنجاب میں لوگ باہر نہیں نکلے، پورے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 80 کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اس سے بڑی بے عزتی کی بات اور کیا ہوگی؟ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کے ہمراہ جتھے احتجاج میں شریک ہیں، یہ NRO حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے۔ علیمہ باجی کو کل سے ڈھونڈ رہی ہوں، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بشرا بی بی نے کل بڑا کارنامہ سر انجام دیا، فساد مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے بشرا بی بی کو سب نے دیکھ لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج سے ملکی معیشت کو روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن اور احتجاج کی وجہ سے ٹیکس وصولیوں میں کمی ہوتی ہے، احتجاج کے باعث کاروبار میں رکاوٹ سے برآمدات متاثر ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن کے احتجاج کے باعث امن برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی پر اضافی اخراجات آتے ہیں، آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں رپورٹ تیار کی ہے اور محتاط اندازے کے مطابق جی ڈی پی کو روزانہ 144 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ہڑتال کے باعث برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ احتجاج کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے سے روزانہ 3 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ احتجاج کے باعث صوبوں کو ہونے والے نقصانات الگ ہیں۔ صوبوں کو زرعی شعبے میں روزانہ نقصان 26 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ صوبوں کو صنعتی شعبے میں ہونے والا نقصان 20 ارب روپے سے زائد ہے۔ یہاں آپ کو خبر دیں، اسلام آباد کی انتظامیہ نے سی آئی اے کی بلڈنگ I9 کو سب جیل قرار دے دیا، جس کے بعد احتجاج میں زیر حفاظت افراد کو قید کیا جا سکے گا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سی آئی اے بلڈنگ کو
आर्टिकल प्रिजन एक्ट 1894 की सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया। सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर ने दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज में गिरफ्तार होने वालों को इस सब जेल में रखा जाएगा। खबर देंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहरे करने पर साबिक वजीर आजम, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना टेक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, आजम सवाती, तैमूर मसूद, शहरियार रियाज समेत 300 से ज्यादा मकामी रहनुमा और कारकुनान को नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी मोटरसाइकिल और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जबकि मुलजिमान ने पुलिस ड्राइवर को अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ दिया। पानी PTI ने अडयाला जेल से पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद चढ़ाई का मंसूबा दिया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफा शामिल हैं, जबकि मुजाहिरीन पर सरकारी प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाने और मजमे जमा करके शाहराहों को बंद करने का इल्जाम भी शामिल है। GH हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म फिर मौखर हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सानिया 9 मई के GH हमला केस की समाअत ATC जज अमजद अली शाह ने की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मोहम्मद फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। वकील की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रास्तों की बंदिश की वजह से मुल्जिमान का अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं। अदालत ने GH हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। 9 मई के इस केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में PTI एहतजाज से निमटने के लिए रास्तों की बंदिश की वजह से शाह महमूद कुरैशी को भी आज लाहौर से रावलपिंडी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इसी तरह शेख रशीद अहमद और दीगर भी अदालत में पेश नहीं हो सके। आज की समाअत में बानी PTI समेत GH हमला केस के 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। खबर देंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गोहर सईद से। जी गोहर, मुलाकात का अहवाल बताएं। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से एशियाई तरक्की बैंक की कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान रेजिडेंट मिशन डॉक्टर ईमा गाउसन की मुलाकात हुई है और मुलाकात में ज़राअत, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल डेवलपमेंट में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा जलालपुर एग्रीगेशन प्रोजेक्ट और क्लीन एनर्जी पर गुफ्तगू हुई है और एशियाई तरक्की बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर ईमा गाउसन फैन ने वुमेन अपार्टमेंट और पंजाब हुकूमत को अवामी फलाही इक़दामात के लिए भी काफी सराहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एशियाई तरक्की बैंक की पंजाब के मुख्तलिफ मंसूबों में माली व तकनीकी मामलत की भी तारीफ की है। ADB का ताउन आवाम की खुशहाली और मैशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए जामा मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रही है और इसके अलावा एशियाई तरक्की बैंक के साथ मजीद इश्तराककार पंजाब में तरक्की के मकासद को मजीद तक़वीत भी देंगे। इसके अलावा मरियम नवाज एशियाई तरक्की बैंक पाकिस्तान खसूसन पंजाब के साथ ताउन को मजीद वसअत देने का ख्वाहां भी है। डॉक्टर ईमा गाउसन का कहना था कि पंजाब की क्लाइमेट पॉलिसी माहौल और इकानमी के लिए नहायत सूदमंद साबित होगी। जी बहुत शुक्रिया गोहर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां जिला टांग के गुल इमाम चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि 2 मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 राहगीर भी जख्मी हुए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO टांग असलम नवाज के मुताबिक जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। शहर कायद में रात गए पुलिस से मुकाबलों के दौरान एक मुलजिम हलाक, जबकि 5 जख्मी मुलजिमान को असलहे समेत हिरासत में ले लिया गया है। जुनेद फिरोज की ये रिपोर्ट देखिए।
कोरंगी सनती एरिया पुलिस का डाकुओं से दो बदू मुकाबला हुआ। जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फैमिली को लूट कर फरार हो रहे थे। मुल्जिमान से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद किया गया। कोरंगी अवामी कॉलोनी में भी पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें दो मुल्जिमान इरफान और नूर अमीन को जख्मी हाल में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। उधर एंटी स्टेट क्राइम सेल किमाड़ी का पुलिस की भारी नफरी के हमरा जहानाबाद पाक कॉलोनी में मतलूबा मुल्जिमान की इतला पर छापामार कार्रवाई। दो तरफा फायरिंग के तबादले के दौरान दो जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में यासिर, अकील और अजहर शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अपना खुसूसी पैगाम जारी किया। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उन पर तशद्दुद या जुल्म कतन बर्दाश्त नहीं है। माओं, बहनों और बेटियों की इज्जत माशरती रिवायात और मजहबी अक़दार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि दीन इस्लाम में औरत को मुकम्मल इज्जत और एहतराम और हुकूक देने के अहकामात दिए गए हैं। खबर देंगे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी वफ्द के हमरा सऊदी अरब के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इस दौरे की दावत सऊदी अरब की शुरा काउंसिल के चेयरमैन ने दी है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बताया है कि दौरे का मकसद दो तरफा रवाबित और इदारा जाती ताउन को मजीद फरोग़ देना है। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन, गवर्नर मदीना, गवर्नर रियाज और दीगर ओहदेदारान से मुलाकातें करेगा। यहाँ आपको अपडेट करें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने करीमाबाद अंडरपास, कोरंगी कॉजवे और मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा किया और मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे और कोरंगी कॉजवे पुल की पेशरफ पर इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, कमिश्नर कराची हसन नकवी, सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह, मंसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज सोमरो, जुल्फ़कार आबरू, मेंबर PND सिकंदर और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मलीर एक्सप्रेसवे, कोरंगी कॉजवे और करीमाबाद अंडरपास अहम मंसूबे हैं। मैं खुद दौरा करता हूँ और मुझे उन मंसूबों पर बाकायदा पेशरफ चाहिए। कारोबारी दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर जबरदस्त तेजी का रुझान, सारे रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हसस में मार्केट का आगाज 746 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ हुआ। 100 इंडेक्स 98,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया, 98,544 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंचा। बाद 1291 पॉइंट्स और इसके बाद अचानक 1491 पॉइंट्स की बड़ी तेजी देखी गई, जिसके सबब इंडेक्स 98 और 99,000 पॉइंट्स की दो सतहें उबूर करके 99,259 पॉइंट्स की बुलंद सतह को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ हफ्तों से तेजी का रुझान है, जो आज भी मार्केट पर गालिब है। खेलों की दुनिया से खबर है, जहां पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन के बड़े मार्जिन से हराया है। पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का टारगेट दिया था। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 238 रन बनाकर आउट हुई। भारत के जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में भारतीय टीम 150 रन बनाकर आउट हुई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 104 रन पर ऑल आउट कर दिया था।
کراچی میں سندھی ثقافت کے رنگ بکھیرنے والا سندھ کرافٹس فیسٹیول اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ فیسٹیول کے آخری روز صوبائی وزراء نے فیسٹیول کا دورہ کیا، ہنر مندوں کی کاوشوں کو سراہا اور اشیاء بھی خریدی۔ فیسٹیول میں میوزیکل نائٹ میں گلوکاروں نے بھی اپنے سر کا جادو جگایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کی قدیم تہذیب، تاریخ، روایات، فنون اور رسم و رواج کو اجاگر کروانے کے لیے منعقد ہونے والا سندھ کرافٹ فیسٹیول اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ میلے کے اختتامی روز متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید، قونصل جنرل بقیت عتیق، صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ، ڈسٹرکٹ کیماڑی کے جنرل سیکریٹری حبیب جدون، انفارمیشن افتخار حسین شاہ، رکن سندھ اسمبلی آصف موسیٰ اور رکن قومی اسمبلی میر منور علی خان ٹالپور نے بھی شرکت کی۔ فیسٹیول میں ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی، ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ کراچی سمیتا افضال سمیت دیگر مہمان بھی شریک ہوئے۔ ہنر مندوں سے گفتگو کی، مختلف اسٹالز کا دورہ کیا، عوام سے ملے اور ثقافتی اشیاء بھی خریدی۔ سندھ کرافٹ میلہ سندھ کی تاریخ اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دیہی خواتین کے روزگار کا بھی بڑا ذریعہ ثابت ہوا۔ سندھ کرافٹ فیسٹیول 3 روز تک صوبے کی ثقافت، روایات اور ہنر کے رنگ بکھیرتا رہا۔ میلے میں 100 سے زائد اسٹالز پر دیہی خواتین کی بنائی ہوئی اجرک، رلی، سندھی ٹوپی اور دستکاری سمیت ہاتھوں سے تیار کردہ اشیاء پیش کی گئی۔ شرکا نے فیسٹیول کے انعقاد کو درست سمت میں مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیسٹیول کے ذریعے جہاں صوبے کی ثقافت اور خوشنما چہرہ دنیا نے دیکھا تو وہیں دیہی خواتین کو روزگار بھی میسر آیا۔ 3 روزہ فیسٹیول کے اختتام پر مقامی گلوکاروں نے سر بکھیرتے ہوئے روایتی موسیقی اور قوالیوں سے میلے کی شان بھی بڑھائی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے آپ NTN کے ساتھ رہیں۔